हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग इस चैनल में। ये पीएचपी सीरीज का नवा वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएचपी डेटा टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाता रहूँ आपको लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीएचपी डेटा टाइप्स के बारे में, जिसमें जिसमें हम लोग प्रत्येक डेटा टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, बेसिकली डेटा टाइप 7 प्रकार का होता है। एक स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है और फ्लोट होता है और बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट एंड नल। ये डेटा टाइप्स होते हैं। तो हम लोग वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। तो इससे पहले डिस्कस करने से पहले हम लोग एक चीज़ देख लें कि हम लोग पीएचपी में डेटा टाइप्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं और अदर्स लैंग्वेज में कैसे होती है। जैसे हम लोग जावा की बात करें, चाहे अदर लैंग्वेज है, उसमें कोई भी जो डेटा टाइप होता है, जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी समय हम लोग बता देते हैं सिस्टम को कि हमारा ये इस टाइप का, ये वेरिएबल जो हम इस टाइप का डेटा टाइप है। जैसे मेरा कोई वेरिएबल है तो स्ट्रिंग, ये मेरा वेरिएबल स्ट्रिंग हो गया। बट जब पीएचपी की बात आती है, जैसे मैंने यूजर नाम से वेरिएबल बनाया तो ये मेरा क्या होगा, स्ट्रिंग हो गया। अदर लैंग्वेज की बात करता हूँ तो अगर मैं जब पीएचपी की बात करूँ तो पीएचपी में क्या होता है कि अगर मुझे स्ट्रिंग बनाना है तो मुझे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू डालनी पड़ेगी उस वेरिएबल में, तब जाके मेरा स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप आएगा। देखिए इसमें क्या है, तो इसमें क्या पता चल रहा है, ये हमारा पीएचपी का है, ये अदर लैंग्वेज है। ये हमारा पीएचपी है। तो अदर लैंग्वेज में क्या होता है कि जैसे वेरिएबल है उसके पहले ही हमें पता चल गया, पर यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो डेटा टाइप किस टाइप का है, ये वेरिएबल और कौन सा डेटा टाइप है, वो हमें पता चलता है इसकी वैल्यू के बारे में। तो जैसे अगर जब मैं असाइन ही नहीं करूँ, कुछ मेरे पास है ही नहीं, तो ये पता ही नहीं चलेगा कि वेरिएबल किस टाइप का है। तो जब भी हम जिस टाइप के, अगर मैं यहाँ पे इंटीजर डाले तो इंटीजर वैल्यू होगी, ये मेरा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप हो गया। मैंने इंटीजर डाल दिया, इंटीजर का हो गया। और फ्लोट डाल दिया तो फ्लोट टाइप का हो गया। बूलियन डालना है तो बूलियन टाइप का हो गया। जिस टाइप की मैं वैल्यू डालूंगा उस टाइप की बूलियन, ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जान लीजिए कि यहाँ पे हमारी पीएचपी में क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है उसमें जब वैल्यू डालते हैं तब पता चलता है कि हमें ये किस टाइप का डेटा टाइप है। तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रिंग के बारे में देखना चाह रहे थे। तो देखिए, जो स्ट्रिंग है मेरा, मैंने इसमें एक वैल्यू स्टोर कर दी। स्ट्रिंग में आप सिंगल या डबल कोट दोनों का यूज कर सकते हैं। ये हमारा हो गया पीएचपी डेटा टाइप। और अगर यहाँ पे तो अभी देखिए इसमें वैल्यू डाला तो अभी हमें तो पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं चलेगा किस टाइप का डेटा टाइप है। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है पीएचपी जो देता है var करके। इसमें जो वेरिएबल है उसको डालेंगे तो आपको ये वेरिएबल की डिटेल पूरी दे देगा कि वेरिएबल में कितने कितने वैल्यू स्टोर हो चुकी है इस वेरिएबल में, और ये जो है वेरिएबल किस टाइप का है। और जब स्ट्रिंग की डेफिनेशन की बात करें तो स्ट्रिंग एक तरीके से कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मतलब एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर, चार कैरेक्टर, जो जब एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। और एक दूसरी डेफिनेशन में हम लोग नॉर्मल डेफिनेशन में भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो हम लोग इसको जब प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा किस टाइप का डेटा टाइप है। हम लोग ये बी आर हम लोग जब भी लगाते हैं कभी आप लोग लगाइएगा, हम लोग यहाँ पे न्यू लाइन की लगाते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे, देखिए वैल्यू प्रिंट कर दिया, टाइप और कितने कैरेक्टर है इसमें, इस मेरे स्ट्रिंग में वो भी दिखा दिया। देखिए कैरेक्टर आप काउंट करेंगे तो इसमें 10 मिलेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर का स्ट्रिंग होगा। तो ये होता है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर डेटा टाइप, तो इंटीजर डेटा टाइप जो होता है वो नॉन डेसिमल होता है। जैसे 420, 320, 120, 12, 13, 14, 15 जो भी है, ये सारे आते हैं आपके इंटीजर डेटा टाइप में। तो इंटीजर डेटा टाइप को असाइन करने के लिए हमको पता ही है कि कोई वेरिएबल जो होगा जिस टाइप का वैल्यू होगी उस टाइप का हमारा डेटा टाइप होगा।
अगर मैं इसमें डाल दूँ 120 तो ये मेरा क्या हो गया, इंटीजर डेटा है। और इंटीजर में जो प्लस माइनस प्लस भी और जो प्लस टाइप के वैल्यूज होती हैं वो भी आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे इंटीजर, और यहाँ पे आप माइनस में भी डालेंगे तभी आप कैलकुलेट होगा। तो आपको प्लस प्लस में भी जो हम लोग लगाते हैं साइन लगा के वैल्यू स्टोर करते हैं वो भी इंटीजर में ही काउंट होती है, और जो माइनस लगा के साइन करते हैं वो भी काउंट होता है। विदाउट भी करेंगे तो ये प्लस ही ट्रीट होता है। तो यहाँ पे प्रिंट करके चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि वाई टाइम से हम लोग चेक करते हैं। तो इंटीजर आपका ये हो गया, इंटीजर भी तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको बताएगा कि किस टाइप का डेटा है। देखिए इंटीजर इंटीजर जो मेरा प्लस था ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट प्लस हो गया, क्योंकि हम प्लस को प्लस मानता है और माइनस का माइनस में। तो ये हमारा हो गया इंटीजर डेटा। और हमारा उसके बाद आता है आपका फ्लोट। तो फ्लोट की बात करें तो फ्लोट में भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस अब पॉइंट का अंतर होता है। तो इंटीजर में क्या होता है, विदाउट पॉइंट डालते हैं, और फ्लोट में क्या होता है पॉइंट, पॉइंट के बाद समथिंग, जैसे 1 2 3 दशमलव, हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं दशमलव। तो जैसे हमारा हो गया फ्लोट डेटा टाइप, तो मैं यहाँ पे फ्लोट ये 102.23 ये हमारा फ्लोट हो गया। फ्लोट बी हो गया, फ्लोट सी हो गया। तो इसमें भी जैसे देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, पॉइंट जब डालते हैं तो ये क्या फ्लोट हो गया, अगर हम पॉइंट हटा देंगे तो क्या होगा, इंटीजर हो गया। और यहाँ पे वही माइनस में जा रहे हैं चाहे प्लस डालें। तो इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, वाई टाइम को हम चेक कर लेते हैं आउटपुट क्या दे रहा है। फ्लोट आपका बी, देखिए आपका ए बी एंड सी, जब भी इसको प्रिंट करेंगे आप देखिए ये हो गया फ्लोट। अब देखिए ये इंटीजर में और फ्लोट में क्या डिफरेंस है, सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस है। पॉइंट डालेंगे तो आपका यही वैल्यू जो आपको फ्लोट बन जाएगी। अब उसके बाद आता है बुलियन। तो बुलियन में दो टाइप की वैल्यू स्टोर होती है, एक तो होती है ट्रू और एक फॉल्स। तो हम बुलियन की बात करते हैं, तो बुलियन डेटा टाइप, तो बुलियन फॉल्स एस, और बुलियन आपका सिंपल आप प्रिंट करके देख सकते हैं। उसके पहले हम लोग लाइन ब्रेक देते हैं।
देखिए, तो बूलियन के जो डेटा टाइप होता है उसमें दो ही वैल्यू होती है, एक तो फॉल्स और एक ट्रू। हम लोग प्रिंट करके भी देख सकते हैं, इसका आउटपुट तुरंत बता देगा डेटा टाइप बूलियन फॉल्स एंड ट्रू। ये हमारा हो गया बूलियन डेटा टाइप। और हम उसके बाद हम देखते हैं एरे। तो एरे देखा जाए तो एक नया अच्छा फीचर है जो PHP में यूज होता है। तो एरे की जब बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, एरे में क्या होता है कि एक से ज़्यादा एरे एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम लोग सिंगल वेरिएबल है, इसमें हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जब एरे की बात हो गया तो एक से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। तो एरे का जो वेरिएबल होता है वो हम लोग एक आपका एरे नाम का फंक्शन से हम बनाते हैं। इसमें ये हमारा फंक्शन होता है और इसमें आपको जो भी वैल्यूज होती है उसको आपको पैरामीटर पास करना होता है। जैसे वैल्यूज हमारी मेरी हो गई राजेश हो गए और कॉमा सेपरेटेड। एरे में जो वैल्यू डालते हैं वो हम लोग डालते हैं कॉमा सेपरेटेड राजेश सोहन मोहन। और आगे भी डालना चाहते हैं हम तो आगे भी डाल सकते हैं। कॉमा सेपरेटेड जितने कॉमा करते हैं वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या था, एक वैल्यू हम लोग एक टाइम पे स्टोर करते हैं। यहाँ पे आप एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एरे में। अब इसको अब डेटा टाइप को पता करना कि कैसा है, तो आप यहाँ पे सिंपल वाई डम्प और आपका यहाँ पे देखेंगे आप तो बूलियन ट्रू। हाँ अब देखिए ये तो हमारा हो गया। यहाँ पे हम लोग ब्रेक लगा देते हैं, सेपरेट नहीं पता चल रहा है। हाँ देखिए ये अरे हमारा एरे डेटा टाइप है। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं वो आपको दिखाएगा। इसमें 3 है तो 3 दिखाएगा। तीन दिखाएगा यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ आपका राजेश और सोहन। और देखिए उसके अंदर भी हम लोग किस टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर रखे हैं, डेटा वैल्यू स्टोर करेंगे वो भी देखिए दिखा रहे हैं। वाई टाइप के फीचर्स होते हैं दिखाते हैं। तो अब तो ये तो वेरिएबल हमने बना दिया है। अब हम लोग को सिंगली एक्सेस करना है, मुझे राजेश को एक्सेस करना है, सोहन को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे। तो जो एरे में जो वैल्यूज होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। आपका जो ये हो गया 0 इंडेक्स, ये आपका हो गया 1 इंडेक्स, अभी आपका हो गया 2 इंडेक्स। तो और इसका जब हम बात करेंगे कितनी वैल्यू होगी, इसको होगी 3 वैल्यू। और जो स्टार्ट के जो इंडेक्सिंग कहाँ से होती है वो 0 से होती है, 0 1 2। वैल्यूज कितनी है, अगर मैं यहाँ वैल्यूज की बात करूँ एरे में आपकी 3 हो गई। 3 कैसे हो गई, तो यहाँ से होगा 1 2 3 और इंडेक्सिंग कहाँ से होगी 0 1 2। अब जब मुझे एक्सेस करना है, मुझे मान लो इसको एक्सेस करना है राजेश को एक्सेस करने के लिए मुझे 0 सिर्फ पास करना होगा किसमें, इस वेरिएबल में। तो ये भी एक्सेस भी कर लेते हैं हम लोग, इसे यार लगे यार एक्सेस भी कर लेते हैं। देखिए अब क्या करना, ब्रैकेट पास करना है और इंडेक्स पास करना है। इंडेक्स मतलब मुझे अगर राजेश को उठाना है तो मुझे क्या 0 इंडेक्स पास करना होगा। तो मैंने यहाँ पे देखा 0 पास कर दिया, तो ये मेरा राजेश एक्सेस हो गया। और मुझे सोहन को एक्सेस करना है तो सिंपली आप यहाँ पे 1 पास करते हैं। और यहाँ पे मुझे मोहन को पिकअप करना है, तो सिर्फ आप मोहन की जगह यहाँ पे 2 पास करना। तो अब देखिए इंडेक्सिंग क्या है 0 1 2। तो 0 इंडेक्स डालूंगा तो मुझे राजेश सक्सेस होगा, 2 और 1 डालूंगा तो सोहन, और 2 डालूंगा तो मेरा मोहन। लेकिन जब बात आ गई कि एरे में कितनी एलिमेंट है या वैल्यूज है, तो आप बोलेंगे 3। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से। तो हम यहाँ पे प्रिंट करके चेक कर लेंगे कि सारी वैल्यू प्रॉपर प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही। राजेश जो कि यहाँ पर भी दिखा रहा है 0 पे है, सोहन देखिए 1 पे है और 2 पे मोहन। तो ये हमारा होगा एरे डेटा टाइप। अब बात आती है आपकी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मैं सिंपली एग्जांपल देखूं तो आपका जैसे एम्प्लॉय क्या होगा, आपका एक क्लास हो गई
और उसके अंदर ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे राजेश, सोहन, ये क्या हो गया आपके ऑब्जेक्ट हो गए। तो मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ, जो आप लोगों को दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या आती है? ऑब्जेक्ट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लास। तो क्लास का क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसे आप लोग एक तरीके से देखा जाए तो उसकी फीचर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, क्लास को सेपरेट ऑब्जेक्ट बना के। तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप की बात करें तो मैं ये भी कर लेते हैं। मैंने एक सिंपल एक क्लास बनाया। ये सब क्लास और ऑब्जेक्ट की बात आती है तो ये आती है उप्स में, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। अभी मैं सिंपल आपको ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के बारे में बता देता हूँ और हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे उसके ट्यूटोरियल में, उसके ट्यूटोरियल में। तो जैसे क्लास मैंने बना दिया एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का मुझे एक फंक्शन बना दिया, गेट। यहाँ पे और जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका तो सिंपल मान लो मुझे राजेश नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया और न्यू कीवर्ड डाल दिया। देखिए आपका ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपकी क्लास हो गई। तो जब हम लोग अब फंक्शन कॉल करेंगे सिंपल आप लोगों को, देखिए राजेश यहाँ प्रिंट होगा। तो जो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लास। तो इस ब्लूप्रिंट को हम लोग क्या करते हैं, जैसे चाहे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर करके यूज कर सकते हैं। अब राजेश हो गया, फिर मैं इसको मोहन नाम से बना सकता हूँ, सोहन से बना सकता हूँ, जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। ये होता है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। अब जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप पता कैसे चलेगा कि ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है? तो इसको आपको वही सिंपल प्रिंट करना है। तो आपको दिखा देगा ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय। तो अब इसके बाद लास्ट आता है नल। तो नल डेटा टाइप क्या होता है? नल डेटा टाइप में सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यू होती है, नल। किसी भी वेरिएबल में नल डालेंगे तो आपका ये नल डेटा टाइप होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे नल डेटा टाइप की बात करें, एन वेरिएबल, तो आपको जो नल या स्मॉल डाले हैं तो स्मॉल डाले हैं तो कैप्स डालें, दोनों टाइप में नल ही होता है। देखिए नल डेटा टाइप। तो ये हमारा डेटा टाइप्स हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।